हमारी आपकी जेब से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, महा महंगाई आम लोगों के लिए मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। आज सुबह सवेरे देश ने महंगाई की चोट करने वाली एक और खबर सुनी। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए फिर बढ़ गई। दूध, दही, आटा, गुड़, अनाज समेत कई चीजों पर जीएसटी की खबर भी अभी पुरानी नहीं पड़ी है। तेल में पहले से ही आग लगी हुई है, जिस पर राजनीति भी खासी हो चुकी है। वैसे महंगाई और राजनीति का रिश्ता तो पुराना है, ये आप जानते होंगे, लेकिन जैसे ही महंगाई पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू होती है, वैसे ही वास्तविक तथ्यों को तलाशना भी जरूरी हो जाता है। उन सवालों को ढूंढना होता है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है और देश के सामने रखने होते हैं उसके जवाब। तभी हम महंगाई के लिए जिम्मेदार चीजों और नीतियों को सामने ला पाते हैं। आज हमारी इस खास बुलेटिन में कोशिश भी यही रहेगी। कीमतें आखिर बढ़ क्यों रही हैं? इसके लिए वैश्विक हालात कितने जिम्मेदार हैं? सरकार की पॉलिसीज, नीतियां कितनी रिस्पॉन्सिबल हैं? हम विशेषज्ञों के साथ महंगाई से जुड़े हर उस सवाल की पड़ताल करेंगे जिसका सीधा ताल्लुक है आपसे। और इसी पड़ताल के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर घरेलू गैस की कीमत को लेकर है। 50 रुपए की वृद्धि हुई है, यानी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 50 रुपए और ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इस साल चौथी बार ऐसा हुआ है जब घरेलू गैस की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है और एक बार फिर से 50 रुपए का ये झटका आपकी जेब पर घरेलू गैस सिलेंडर को लेके इस साल चौथी बार एक बार फिर से दाम बढ़े हैं घरेलू गैस सिलेंडर के। तो बार बार इस तरह से महंगाई दस्तक देती जा रही है, लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ है और 2022 में ऐसा चौथी बार हुआ है। देखिए, जो पहली बढ़ोतरी थी वो हुई 22 मार्च को, 50 रुपए का सीधा सीधा डेंट आपकी जेब पर लगा। दूसरी बढ़ोतरी 7 मई को हुई, यानी एक बार फिर से 50 रुपए और बढ़ा दिए गए। तीसरी बढ़ोतरी हुई 19 मई को, मामूली सी 8 रुपए, लेकिन वो भी आपकी जेब पर भारी। और जो चौथी बढ़ोतरी हुई है आज वो है 50 रुपए की। कुल मिलाकर आज से 50 रुपए घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो चुका है, जो आपकी जेब पर सीधे मार डाल रहा है। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? उससे पहले दिल्ली में क्या रेट चल रहा है? 1053 रुपए इस वक्त एलपीजी गैस सिलेंडर के डोमेस्टिक, वो इसका रेट है। अभी कोलकाता में 1079, अभी 2022 आज की तारीख में रेट है। मुंबई में 1052 रुपए 50 पैसे कीमत है और चेन्नई में 1068 रुपए 50 पैसे कीमत है। ये मेट्रोज में डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के रेट हमने आपको दिखाए और बार बार इसी तरह से दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुमन तिवारी जो कि एडिटर हैं मनी 9 के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही अंशु जोशी विदेश मामलों की जानकार है और किस तरह से जो रूस और यूक्रेन में इस वक्त युद्ध चल रहा है और उससे कैसे ग्लोबल इन्फ्लेशन पर असर पड़ा है, उसकी बात अंशु जी करेंगी। लेकिन सबसे पहले अंशुमान तिवारी, किसी ने भी अगर अर्थशास्त्र पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो वो सीधे सीधे ये जानता है कि जब बाजार में मांग बढ़ती है तो कीमतें भी बढ़ती हैं। क्या ये फॉर्मूला आज की डेट में भी लागू होता हुआ आपको दिख रहा है? क्या वाकई में मांग बढ़ रही है या फिर बिना मांग बढ़े महा महंगाई हमारे दरवाजे पर खड़ी है? उनमें हमारे पास 3 बड़े आंकड़े हैं, रिजर्व बैंक के और सरकार के और सरकारी एजेंसियों के। और अगर आप रोज ध्यान से अखबार पढ़ रहे हो तो देश की हर कंपनी अपने प्रोडक्शन को कट कर रही है। लगातार कंपनी अपने उत्पादन सप्लाई चेन को रिड्यूस कर रही है। डिमांड वाली महंगाई नहीं है, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। डिमांड से आने वाली महंगाई अच्छी महंगाई होती है, ये महंगाई कॉस्ट बढ़ने के कारण है। और एक चीज और महत्वपूर्ण है कि रिजर्व बैंक लगातार अपनी मौद्रिक समीक्षा में ये बताता जा रहा है कि ये महंगाई आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। तो पहली चीज तो ये है कि भारत में मांग के रिवाइवल के साथ आने वाली महंगाई बिल्कुल नहीं, ये महंगाई लागत बढ़ने के कारण आई, जिसके बहुत सारे कारण हैं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारण है, जिनके कारण ये महंगाई बढ़ती दिखाई दे रही। और एक चीज और महत्वपूर्ण समझना जरूरी है कि यह महंगाई अपनी पुरानी अतीत की भारत की महंगाई से बिल्कुल अलग है। एक नए किस्म की जिद्दी और बहुत स्टबर्न इन्फ्लेशन है, जो महंगाई सारे घरों में फैल गई। महंगाई के कई घर हैं भारत में, एक घर पेट्रोल डीजल का है, एक सब्जी का है, एक अनाज का है,
एक धातुओं का है। ये महंगाई उस सारे घरों में जाकर फैल चुकी है और किस लिए ये इतनी जटिल और मुश्किल दिखाई दे रही है कि भारत को अपनी वापस लौटती हुई ग्रोथ के पैर में बेड़ियां डालनी पड़ी हैं, ब्याज दरें महंगी करनी पड़ी हैं, ग्रोथ को दांव पर लगाना पड़ा है, इसलिए ये महंगाई जटिल है। हम मांग से इसका कोई रिश्ता नहीं, मांग बढ़ने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, बल्कि मांग घटने के लगातार संकेत है और ब्याज दरें बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे मांग कम करने के लिए ही ब्याज दरें बढ़ाई जाती है। तो डिमांड साइड से इसमें इन्फ्लेशन का कोई बहुत बड़ा रोल अभी फिलहाल नहीं। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, कहा यह जा रहा है सिलेंडर तो अभी झांकी है, असली महंगाई बाकी है, क्योंकि सिलेंडर ही अगर हम देखें तो 2022 में यानी इसी साल 153 रुपए बढ़ोतरी हो गई दामों में। ये महंगाई आखिर कहां तक जाएगी और इसके लिए सरकार की पॉलिसीज भी क्या जिम्मेदार हैं? कहां कमी रह रही है, कहां दिक्कत है? आपका ऑडियो म्यूट है शायद, त्रिपाठी जी, ठीक कर लें उसको। जी बोलिए। समीर, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये महंगाई बहुत चिंता की बात है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने एक अनएक्सपेक्टेड और दूसरी प्लान्ड जो एमपीसी की मीटिंग होती है जिसके पास रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तय होते हैं, तो उसमें बहुत साफ साफ बता दिया था और इसीलिए बाजार में जो रियायतें थी, जो लिक्विडिटी पंप करने की कोशिश थी, उसको रोक दिया। लेकिन आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। एक बात ये कि भारत की अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई ये शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म महंगाई का कहीं कोई जिक्र आरबीआई के किसी दस्तावेज में नहीं। किसी दस्तावेज मतलब मैं कह रहा हूं, मैं दोनों जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद जो सप्लीमेंट आते हैं उन सब में कहीं नहीं। और जो मई की महंगाई है जो 7.04% है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये उस तरफ बढ़ रही है, क्या जो देश में लगातार पहले की हिस्टोरिक महंगाई का जो डेटा होता था, जिसको अगर हम कहें थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो 1964 और 1974 13 और 28% से ज्यादा की महंगाई हो गई थी और 2009 से 2013 तक लगातार 11% के ऊपर महंगाई दर रही। 2014 में जाकर जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो 6.65% और जो 2018 में 3.95 और 2019 में 3.72% रही। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस सरकार के 14 से 19 तक की जो महंगाई दर की काबू की, यानी सरकारी जो नीतियां थी, उन्होंने बहुत अच्छे से महंगाई को काबू में रखा। फिर मुश्किल क्या हुई, उस मुश्किल को समझना जरूरी है। जब हम उस मुश्किल को समझने जाएंगे तो समझ में आएगा कि ये महंगाई क्यों बढ़ी। अमेरिका में, ब्रिटेन में 40 साल की सबसे ज्यादा महंगाई है। दुनिया के 100 से ज्यादा देश महंगाई की वजह से जूझ रहे हैं और इसके साथ मैं ये भी बताऊं कि भारत की महंगाई उतनी चुभने वाली क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि भारत की तरक्की की रफ्तार दुनिया की सबसे तेज रफ्तार है। यूएस और यूके। ठीक है, वो बात ठीक है, आप कह रहे हैं वैश्विक महंगाई का असर पड़ा है, इस पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन चुभने वाली तो है हर्षवर्धन जी। जिस अंदाज में अब महंगाई बढ़ रही है वो आम जनता को चुभ रही है।